मृत्युग्रस्त कर्म साधनों की आसक्ति से पार पाने का उपाय। हे याज्ञवल्क्य के ऐसा अश्वल ने कहा, ये सब जो मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु द्वारा स्वाधीन किया हुआ है, उस मृत्यु की व्याप्ति का यजमान किस साधन से अतिक्रमण करता है। इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, वह यजमान होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक द्वारा उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक ही यज्ञ का होता है। ये जो वाक है वही ये अग्नि है। वह होता है, वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। हे याज्ञवल्क्य ऐसा अश्वल ने कहा। वह पहले मधुकांड में जो उद्गीत प्रकरण है उसमें दर्शन सहित पांकत कर्म से यजमान के मृत्यु से पार होने का संक्षेप से वर्णन किया गया है। ये प्रकरण उसी की परीक्षा का विषय अर्थात उसी का विचार करने के लिए है। अतः उसमें आए हुए दर्शन विशेष के लिए ही ये विस्तार आरंभ किया जाता है। इस कर्म का जो ऋत्विक और अग्नि आदि साधन समूह है, वे स्वाभाविक आसक्ति सहित कर्म रूप मृत्यु से व्याप्त है। केवल व्याप्ति नहीं है अपितु अभिपन्न अर्थात मृत्यु द्वारा वश में किया हुआ है। सो किस दर्शन रूप साधन से यजमान मृत्यु की प्राप्ति को पार कर अर्थात मृत्यु की विषयता का अतिक्रमण कर मुक्त यानी स्वतंत्र हो जाता है, अर्थात मृत्यु के वशीभूत नहीं रहता। अच्छे किंतु जिस मुख्य प्राणात्म दर्शन से वह मुक्त होता है उसका वर्णन तो उद्गीत प्रकरण में ही कर दिया है। समाधान ठीक है, वहां वर्णन तो किया है, किंतु वहां जिस विशेष का उल्लेख नहीं किया उसके लिए यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, होता ऋत्विक रूप अग्नि से और वाक से उसका अतिक्रमण किया जा सकता है। श्रुति इस वाक्य का अर्थ करती है, भला जिसके द्वारा यजमान मृत्यु को पार करता है वह होता कौन है, यह बताया जाता है। वाक ही यज्ञ का अर्थात यज्ञ ही यजमान है। इस श्रुति के अनुसार यजमान का होता है। तात्पर्य है कि जो वाणी है वही अधियज्ञ में यज्ञ यानी यजमान का होता है। इस प्रकार कि यहाँ जो ये यज्ञ यानी यजमान की वाणी है वही प्रसिद्ध अधिदैव अग्नि है। इस अग्नि की 53 प्रकरण में व्याख्या की गई है तथा अग्नि ही होता है। इस श्रुति के अनुसार वह अग्नि ही होता है। इस प्रकार यज्ञ के जो ये दो साधन अधियज्ञ होता ऋत्विक और अध्यात्म वाक्य हैं, ये दोनों साधन परछिन्न और मृत्यु से व्याप्त हैं तथा स्वाभाविक अज्ञान और आसक्ति प्रयुक्त कर्म रूप मृत्यु से प्रतिक्षण अन्यात्य को प्राप्त हो रहे हैं और उसके द्वारा वश में किए गए हैं। वे इस अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा देखे जाने पर यजमान की यज्ञ के मृत्यु के अतिक्रमण के लिए होते हैं। इसी से ये कहा है, वह मुक्ति है, वह होता रूप अग्नि मुक्ति है, अर्थात होता को अग्नि रूप देखना ही उसकी मुक्ति है। जिस समय भी यजमान इन दोनों साधनों को अग्नि रूप से देखता है उसी समय वह स्वाभाविक आसक्ति रूप मृत्यु से अर्थात आध्यात्मिक और आदि भौतिक परछिन्न रूप से मुक्त हो जाता है। अतः अग्नि रूप से देखा गया वह होता मुक्ति यानी यजमान की मुक्ति का साधन है। वह अति मुक्ति है। जो ही मुक्ति है वही अति मुक्ति अर्थात अति मुक्ति का साधन है। इन दोनों परछिन्न साधनों की जो अधिदैव रूप अपरछिन्न अग्नि रूप से दृष्टि है वही मुक्ति है। यह जो अधिदेवता दृष्टि रूप मुक्ति है वही अर्थात अध्यात्म और अधिभूत परच्छेद विषयक आसक्ति के स्थानभूत मृत्यु को पार करके जो फलभूता अधिदैवत्व यानी अग्नि भाव की प्राप्ति है वही अति मुक्ति कही जाती है। उस अति मुक्ति का साधन मुक्ति ही है, इसलिए वह अति मुक्ति है।
ऐसा कहा गया है। वाघादि का अग्नि आदि भाव यजमान की अति मुक्ति है। इसकी व्याख्या उद्गीत प्रकरण में की जा चुकी है। वह मुख्य प्राण दर्शन मात्र को ही सामान्य रूप से मुक्ति का साधन बतलाया है, उसका विशेष वर्णन नहीं किया। यह वाघ आदि में अग्नि आदि दृष्टि करना ये विशेष बतलाया गया है, किंतु उसकी फलभूता जो मृत्यु प्राप्ति से अति मुक्ति है वह तो वही है जिसकी उद्गीत ब्राह्मण द्वारा मृत्यु को पार करके दीप्त होता है। इस प्रकार से व्याख्या की गई है।